फर्दर सेल टैक्स को सिस्टम के अंदर कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? क्या ये सेल टैक्स पेएबल के अंदर एडजस्ट हो सकता है? अगर एडजस्ट नहीं हो सकता तो हम इसका पेएबल कैसे स्टैंड करवाएंगे, किस तरीके से पे करेंगे, क्या लॉजिक है, क्या फार्मूला है? आज के इस लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है जो फर्दर टैक्स है इसका रेट 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है इस बजट के अंदर। मतलब ये है कि पहले ये 2% था, फिर 3 हुआ, अभी 4% कर दिया गया है। ये फर्दर टैक्स हम तब चार्ज करते हैं जब कोई भी रजिस्टर्ड जो सेलर है वो अनरजिस्टर्ड को जब सेल करेगा तो उसके ऊपर रूल ये कहते हैं कि आपने फर्दर टैक्स भी चार्ज करना है। मतलब जो सेल टैक्स है, जो स्टैंडर्ड टैक्स है, सेल टैक्स है, ये रिड्यूस रेट है, प्लस फर्दर टैक्स आपने चार्ज करना है। लेट्स से 18% नॉर्मल सेल टैक्स है तो प्लस फर्दर टैक्स 4% चार्ज करेंगे तो टोटल जो सेल टैक्स चार्ज होगा वो कितना होगा? 22%। इसके ऊपर डिफरेंट लेक्चर्स हम दे चुके हैं। काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन आए कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हमने फर्दर टैक्स को कैसे रिकॉर्ड करना है। ऑलरेडी आपको क्लियर है चीज़ें। हम छोटी सी एक एग्जांपल के थ्रू इसको स्टडी कर लेते हैं कि हमने सिस्टम में कैसे रिकॉर्ड करना है और किस तरीके से इसका पेबल स्टैंड करवा के हमने जमा करवाना है। फॉर एग्जांपल आपने एक मिस्टर ए है, लेट्स से मिस्टर ए ने क्या किया है कि एक प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू है 1,00,000 रुपया और उसके ऊपर जो सेल टैक्स है 18% स्टैंडर्ड रेट है, 18,000 सेल टैक्स है और ये अनरजिस्टर्ड को सेल कर रहे हैं जो कि मिस्टर बी हो सकते हैं और 4% हम फर्दर टैक्स चार्ज करेंगे जो कि इस वैल्यू के ऊपर होगा। तो 4,000 फर्दर टैक्स आया तो 1,22,000 रुपया इन्होंने इनवाइस कर दिया। मतलब ये है कि कोई भी एक इनवाइस है इन्होंने वो चार्ज कर दी है। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने इस मिस्टर ए ने अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करना है। अब जो सेल टैक्स और फर्दर टैक्स है जो मिस्टर बी है उनके लिए तो ऑब्वियसली कॉस्ट का पार्ट होगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है और ये जो है इनके पास सेल टैक्स नंबर है, सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, इस वजह से सेल टैक्स इनवाइस भी चार्ज कर रहे हैं और फर्दर टैक्स भी चार्ज कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही इन्होंने सेल की तो हम क्या करेंगे, डेबिट रिसीवेबल का जो अकाउंट है, लेट्स से हम जूम करते हैं क्रेडिट पे सेल हो रही है तो 1,22,000 रुपये पे ये जो रिसीवेबल है जो पार्टी मिस्टर बी है उनका लेजर जो है डेबिट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, क्रेडिट कर देंगे टर्नओवर, यानी कि जो जिसको हम सेल बोलते हैं, नेट ऑफ टैक्सेस वो कितनी वैल्यू है, एक्स वैल्यू 1,00,000 रुपया। और उसके बाद क्रेडिट क्या होगा, इनपुट टैक्स सॉरी सेल टैक्स पेएबल, यानी कि जो लाइबिलिटी है सेल टैक्स पेएबल की उसको आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमने गवर्नमेंट को जमा करवाना है 18,000 से। और क्रेडिट आप क्या कर देंगे, अब दो इसके ऑप्शंस हैं, या तो फर्दर टैक्स के नाम पे आप एक सेपरेट अकाउंट आपने बनाया होगा उसको आप कर देंगे क्रेडिट, या आप इसी अकाउंट के अंदर ही आप सेल टैक्स के लेजर के अंदर ही इसको क्रेडिट कर देंगे 4,000 से। अब इन सबको आप जमा करें तो ये फिगर बन जाएगी 1,22,000। मतलब ये है कि डेबिट और क्रेडिट मैच हो गया है। तो ये दो तरीके हैं सेल। अगर बार बार आपके ऐसे कस्टमर है जहाँ पे फर्दर टैक्स चार्ज होता है तो आप सेपरेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको एक ही अकाउंट में मेंशन कर लें क्योंकि ये मंथली सेल टैक्स कैलकुलेट होता है, रिकॉर्ड होता है और उसके बाद 1 महीने के बाद क्लोज हो जाएगा अकाउंट, तो आपको रिकन्सलेशन करना भी आसान रहेगा। बहरहाल दोनों तरीके एक्सेप्टेबल है, आप जिस तरीके से मर्जी इसको कर सकते हैं। अब लेट्स से हम 15 नेक्स्ट मंथ की 15 डेट को आए जब हमने सेल टैक्स की पेमेंट करनी है और 18 को रिटर्न फाइल होती है जैसे आप सबको पता है, और 15 को हम सेल टैक्स की जो पेमेंट है हर महीने वो करते हैं। तो सेल टैक्स पेएबल का जो फार्मूला होगा वो इस टाइम हम जो नॉर्मल स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ा हुआ है वो हमने ये पढ़ा हुआ है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू पेएबल। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। लेकिन इस केस में जो फार्मूला है ना ये नॉर्मली यूज होता है, इस केस में फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा। फार्मूला क्या होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स प्लस फर्दर टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो फर्दर टैक्स है ना बेसिकली इनपुट और आउटपुट की एडजस्टमेंट ही है, फर्दर टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं होगी। मतलब ऐसे नहीं होगा कि आउटपुट टैक्स प्लस फर्दर टैक्स, ठीक है, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कि इन दोनों को जमा करके इसको माइनस किया जाए इनपुट टैक्स, ऐसा नहीं है। रूल ये कहते हैं कि आपने इस इन आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट इनपुट टैक्स ये एडजस्ट करना है और फर्दर टैक्स के अगेंस्ट में कोई एडजस्टमेंट नहीं आपको मिलेगी। मतलब ये है कि अगर फर्दर टैक्स आपका 4,000 पेएबल है और हम ये कह रहे हैं कि मेरे पास इनपुट टैक्स ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल इस महीने हमारा 22,000 रुपया सेल टैक्स पेएबल बन रहा है और हम ये कहते हैं हमारे पास इनपुट टैक्स 50,000 पड़ा हुआ है, तो रूल ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि आप ये 22,000 माइनस करें। वो ये कहता है कि आपने 50,000 माइनस 18,000 करना है जो आपका सेल टैक्स है स्टैंडर्ड, और जो भी यहाँ पे फिगर आती है, यानी कि यहाँ पे इस केस में तो कैरी फॉरवर्ड निकलेगा लेकिन 10% मिनिमम हमने पे करना होता है। इसके ऊपर हम लेक्चर देख चुके हैं कि किस सिचुएशन में 10% मिनिमम पे करना है, किस सिचुएशन में 5% करना है और किस सिचुएशन में 100% जिसमें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि 10% जो मिनिमम हमने पे करना है तो 1,800 रुपया निकलता है, प्लस यहाँ पे फर्दर टैक्स आएगा 4,000, तो हमारा जो टैक्स है
टोटल पेएबल निकलेगा इंक्लूडिंग फर्दर टैक्स। सिंपल अगर कंक्लूजन हम इसकी डिस्कस करें तो इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट नॉर्मल जो स्टैंडर्ड है उनके अगेंस्ट होगा। फर्दर टैक्स स्टैंड अलोन आपने रिसीव किया और उसी तरीके से आपने पे कर दिया, इसके अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। तो जैसे ही आप पे करेंगे ऑब्वियसली सिस्टम के अंदर इसकी एनटीवी आप करेंगे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेल टैक्स जो पेएबल लेजर है उसको 18,000 से डेबिट कर देंगे। ठीक है, हम ये कहते हैं कि इनपुट नहीं है हमारे पास, लेकिन ऑब्वियसली इनपुट अवेलेबल होगा तो हम उसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट करेंगे। और उसके बाद फिर आप इसी तरीके से अगर सेल टैक्स के लेजर के अंदर ही आपने फर्दर टैक्स रखा हुआ है तो 14,000 से उसको आप डेबिट करेंगे और क्रेडिट बैंक कर देंगे। याद रखें यहाँ पे मैंने इनपुट टैक्स को नहीं लिया। अगर इनपुट टैक्स होगा तो यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट की एक एंट्री आएगी, जितनी अमाउंट से वो क्रेडिट होगा अगर आपका कैरी फॉरवर्ड को टैक्स पड़ा हुआ है। तो सिंपल सी एक लॉजिक है, कंक्लूजन है। ये काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि भाई फर्दर टैक्स के अगेंस्ट एडजस्टमेंट अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल। फर्दर टैक्स के अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जैसे ही आपने चार्ज किया उसी तरीके से आपने पे करना। बेसिकली ये एक तरह की अनरजिस्टर्ड को एडिशनल टैक्स की फॉर्म में पेनल्टी चार्ज की गई है कि अगर आपने अपने आप को अगर आप रजिस्टर्ड करवाएंगे तो 4% चार्ज नहीं होगा, लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो आपको 4% चार्ज किया जाएगा। तो इस वजह से जो पेनल्टीज होती हैं उसके अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। तो स्टैंड अलोन जो वैल्यू है वो आपने उसी तरीके से उसको डिपॉजिट करवा देना है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। फर्दर टैक्स के ऊपर 3-4 लेक्चर्स हैं, वहाँ पे मैंने ये भी बताया हुआ है कि हमने इसको सेव कैसे करना है, वो आप लाजमी देख लीजिएगा, उसमें आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग और हेल्प मिल जाएगी।